बीएससी पार्ट थर्ड के डियर स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताएंगे, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब वापस से एक तरह से रिवीजन है। जैसे कि हम जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब कोई फोटोन धातु की सतह पर टकराता है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फोटोन अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है वो जा कर के एनोड पे जा कर के टकराता है। एनोड उसको आकर्षित कर लेता है। इस कारण से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। तो जो धातु है वो हम कैथोड पे रखते हैं और एनोड रखते हैं दूसरे धातु का, और कैथोड पर हम फोटॉन्स का प्रभाव करते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के एनोड पे आता है और हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना या इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त होना, ये क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि हमने पहले बताया है, पिछले लेक्चर में बताया था कि रेडिएशंस हैं वो दोनों तरह का नेचर रखते हैं, तरंग की प्रकृति और कण की प्रकृति। तरंग की प्रकृति के द्वारा हम बहुत सारी घटनाओं को समझा सकते हैं, जैसे कि पोलराइजेशन है, ध्रुवणता है, ध्रुवण है। इसी तरह से डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, इनको हम वेव मैकेनिक्स के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं रेडिएशंस के पार्टिकल के द्वारा, जिनको हम फोटोन कहते हैं। और फोटोन के नाम से ही इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, और वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कैथोड पर एनोड, कैथोड पर धातु होती है जो कि क्षार धातुएँ होती हैं, और एनोड भी धातुओं का बना होता है, वो इसको अट्रैक्ट करता है और इस तरह से एक सिग्नल कंप्लीट होता है, तो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखने को मिलता है। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। यहाँ पर जो फोटोन की जो एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू, और ये एच न्यू जो एनर्जी है वो दो तरह का कार्य करती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालती है, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन जाकर के कैथोड पे जाकर के टकराता है। तो इस तरह से यहाँ पर फोटोन की जो एनर्जी है एच न्यू, वो दो तरह का कार्य होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शंस के द्वारा, और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और डब्ल्यू जीरो यहाँ पे क्या है? वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शंस को हम एक्सप्लेन करते हैं एच न्यू जीरो से। डब्ल्यू जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो। एच न्यू जीरो यहाँ पे क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह होती है जो इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर, धातु परमाणु के अंदर के सेल से उसकी सतह पर लाने में जो कार्य किया जाता है वो वर्क फंक्शंस कहलाता है, और उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं यदि हम न्यू के फॉर्म में ले तो, न्यू जीरो के फॉर्म में ले तो। और इस तरह से यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, और ये स्ट्रेट लाइन एक्सिस को जहाँ पे काटती है वो उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम वर्क फंक्शंस कहते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ आता है, और इस ग्राफ को हम यहाँ पे अपने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर जो रेडिएशंस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि वह उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर ये हमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगी। उससे ज़्यादा ही होगा तभी जाकर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा, उत्सर्जित होगा, अन्यथा नहीं होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज इतनी बताते हैं, नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू।